BBC न्यूज़ के साथ राशिद ख़ान अभी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा जी, आज हम मौजूद हैं औरंगी टाउन में और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, सिर्फ ये कि स्क्रीन पर नहीं आई हैं, फ़र्स्ट टाइम स्क्रीन पर आई हैं और बहुत अच्छी सनाख्वां हैं और अरसा 10 साल से ये इतने मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता हैं। नाम है इनका कुलसूम। तो आज इनसे बात करेंगे कि ये नात ख्वां सनाख्वां कब से बनी और किसको देख के मुतासिर हुई और अब तक ये कितनी जो है महफ़िल में जा चुकी हैं और अपनी परफॉर्म किया उन्होंने। कुलसूम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बात करने का मौका दिया। मुझे अब ये बताएं कुलसूम कि आप कितने अरसे से इस मुक़द्दस पाक शोबे से वाबस्ता हैं और अब तक कितनी महफ़िल आपने अटेंड की हैं और आगे आप क्या सोचती हैं कि किस तरह आपको प्रमोट किया जाए ताकि आपकी आवाज़ आपको देख के जो मज़ीद जो हमारी जो बेटियाँ हैं, बहनें हैं, वो आपकी तरह नात ख्वां बन सकें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, मुझे तो ये शौक़ बचपन से ही था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहला मदरसे में अवार्ड भी लिया है नात ख्वां में। जब मैंने नात पढ़ी तो हमारी जो टीचर्स थी उस टाइम की, तो उन्होंने कहा था कि जो अच्छी नात पढ़ेगा उसे सबसे बड़ा प्राइज़ मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्राइज़ मुझे मिला। तो अच्छा, ये बता प्राइज़ था कितना? जी सर, वो तुगरा था मक्के मदीने का। और फिर जब वो मैं घर लेकर आई थी और जब मैंने वो तुगरा अपने घर में लगाया था, बहुत खुशी हुई थी। और जब भी मैंने कहा था अल्लाह ताला तेरे घर पर भी आकर ये महफ़िल पढ़ना चाहती हूँ, नात पढ़ना चाहती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन की दुआ भी कबूल हुई है। और हम सब में की दुआ से ना मैं 3 बार उम्रा कर चुकी हूँ। मैं अपनी वाह नहीं करवाना चाहती सर, लेकिन सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब इश्क में नात पढ़ा जाते हैं ना, नाते रसूल, तो बुलावा आता है अल्लाह के घर से, अल्लाह के नबी के दर से। मुझे तो मिला है बुलावा। तो जितने लोग मैं चाहती हूँ मुझे सुने ना, उन्हें भी मीठा मदीना अल्लाह ताला बुलाए, वहाँ की हाज़िरी नसीब हो। और अल्हम्दुलिल्लाह गए भी हैं सर। अच्छा, मैं सबसे पहले जो आपकी नात सुनना चाहूँगा ताकि मेरे देखने नाज़रीन आपकी नात सुन सकें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे हम आपसे बात करते हैं। तो हम सुनते हैं जी कुलसूम से खूबसूरत सी नात, उसके बाद मज़ीद आगे बात करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनहरी जालियों का वो नज़ारा याद आया है, रसूले पाक का मिंबर वो प्यारा याद आया है, मदीना याद आया है, मदीना याद आया है। वो किस्मत के सिकंदर हैं जो मरते हैं मदीने में। कि मेरे मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई फरमाते हैं कि एक मरतबा वो जब हज करने गए, तो हज करके जब आप उम्रा करके हज किया, फिर उम्रा किया, फिर आप ना मदीने गए। जब आप मदीने गए ना, तो वहाँ जो लोग गए हैं मदीने ना, वो गवाह हैं मेरी इस बात की कि वहाँ पलक झपकते दिन गुजर जाता है, पलक झपकती रातें गुजर जाती हैं। तो मेरे मौलाना मुस्तफ़ा रज़ाई फरमाते हैं कि जब मैं मदीने गया ना, तो ज़ोहर की नमाज़ अदा करके मैंने सिर्फ एक करीब होटल पे 1 कप चाय पी। तो मेरे दरमियान एक 80 साला बुज़ुर्ग आके बैठ गए। तो जैसी असर की अज़ान हुई तो मैंने कहा बाबा जी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, नमाज़ के लिए चलते हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। तो वो बाबा जी ना ज़ारो कतार रोने लगे। तो मेरे मौलाना मुस्तफ़ा रज़ाई फरमाते हैं कि मैं पाकिस्तान में किसी का दिल नहीं दुखाता, इस पाक सरज़मी पे इनका कैसे दिल दुखा सकता हूँ। वापस जाते हैं, जाकर कहते हैं बाबा जी मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। मैंने कहा अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे तो हम फिर मिलेंगे। तो वो फरमाते हैं कि बेटा मैं 10 साल तकरीबन गालिबन 20 साल से मैं मदीने की गलियों में घूम रहा हूँ और आका से दुआ करता हूँ कि कदमों में मौत दे दो। मैं मौत की दुआ करता हूँ तो मुझे ज़िंदगी की दुआ देते हो। तो जब ये मैंने बयान सुना उनकी खूबसूरत अंदाज में, तो मुझे ये नात का मिसरा याद आया कि वो किस्मत के सिकंदर हैं जो मरते हैं मदीने में, रफ़ीक़न की मुक़द्दर का सितारा याद आता है, मदीना याद आया है।
खुदा जब गशर में फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को हमारी तरफ भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह, मदीना याद आया है। और मज़ारे फातिमा पर कर बला वालों की याद आई, रसूले पाक का मिंबर घराना याद आया है, मदीना याद आया है, मदीना याद आया है। सुभान अल्लाह। अब फ़ैसला आप लोगों ने करना है, इनकी आवाज़ से क्या मुतासिर हुए आप लोग, और क्या एक सवाल कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, क्या इनकी आवाज़ को आगे ले जाना चाहिए? क्या ये पाकिस्तान की रहनुमाई कर सकती हैं आगे चल के पूरी दुनिया में? और अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल आपसे यही कहूँगा, अनकरीब जो है कुलसूम अपना यूट्यूब चैनल भी बनाएंगी और बाकायदा तौर पे अपने जो प्रोग्राम में जाती हैं वो इंशाल्लाह वो अपने चैनल पे लगाएंगी। सपोर्ट आप लोगों ने करना है। अच्छा मुझे ये बताएं कुलसूम, आप माशाल्लाह मैं क्या तारीफ़ करूं आपकी, आप मुझे ये बताएं कि आप जो हमारी गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है या हमारी गवर्नमेंट है, आप किस तरह का ताउन चाहती हैं उनसे कि आप जैसी जो लड़कियां हैं, खातून हैं, उनको किस तरह सपोर्ट किया जाए? जी सर, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट देखिए, मैं ये ना इसलिए चाहती हूँ मैं फेमस हूँ या लोग मुझे सुने कि जो आशिकाने मदीना तड़प रहे हैं ना, मुझसे ज़्यादा तड़प रहे हैं। मेरे तो तड़प बहुत मामूली सी अदना सी बंदी हूँ, तो जो मदीने जाने के लिए तड़प रहे हैं ना, तो बुलावे घर बैठने से नहीं आते। जब ज़िक्र अल्लाह ज़िक्र रसूल अल्लाह सुनते हैं तो फिर बुलावा आता है कि इतनी दफ़ा रोए न जाने आशिक भी अपनी किस्मत पर जब रश्क करता है, जब वो कबूलियत में चली जाता है। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगी कि मेरी जो ख्वाब है ना, जो घर बैठ के तड़प रही है ना मदीने जाने के लिए, बस वो मेरी आवाज़ सुने। और बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं सर, तो बस जज्बे से पढ़ती हूँ मैं मदीने की याद। एक बात बताऊँ आपको कुलसूम, हर आवाज़ का अपने एक जगह होती है, अपनी एक तासीर होती है। तो आप बिल्कुल डिफरेंट हैं, जबकि मेरा भी काफ़ी वास्ता पढ़ चुका है नात ख़वानों से और साना ख़वानों से, काफ़ी सारे मेरे यार दोस्त यार भी हैं, लेकिन आपको मैंने डिफरेंट पाया है। तो इसीलिए मैंने आपको ढूंढा, आपकी आवाज़ मैंने कहीं सुन ली थी तो आपको मैंने ढूंढा और यहाँ आया हूँ और आपको मैंने पर्सनली आपसे मैंने बात की और आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ इस वक्त में। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आप माशाल्लाह आपके अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है, छुपा हुआ टैलेंट, और इंशाल्लाह आगे चल के मुझे उम्मीद है अपने आवाम से, जो हमारे देखने नाज़रीन उनसे और गवर्नमेंट से इंशाल्लाह ताला आपको पज़ीराई ज़रूर मिलेगी। जी सर बिल्कुल। मेरे ना ख्वाब में, मैं अपनी वाह नहीं कराना चाह रही, फिर दोबारा ये लफ्ज़ लिया मैंने कि मैंने ख्वाब में देखा था कि ना कोई कहने वाले कहते हैं कि ना वो बयान दिया करो और वो नात पढ़ो जो रसूल अल्लाह को पसंद है। तो वो छोटा सा बयान भी है और नात भी है, तो वो पढ़ना मेरा, मुझे ऐसा लगता है ख्वाब के ज़रिए बशारत हुई मुझे कि आका को पसंद आया। और यकीन करें कि मैं जब वो ज़िक्र करती हूँ ना तो बहुत लोग मुतासिर भी होते हैं। तो मुझे ना अपनी वाह चाहिए ना पैसे चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ कि जितने लोग मक्के मदीने जाने तड़प रहे हैं ना। आजकल के नात ख़वान तो पैसे के बगैर काम ही नहीं जाते ही नहीं है, महफिलों में ही नहीं जाते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। जी जी सर, ऐसी है बिल्कुल। मैं उन्हीं के लिए कहूँगी कि खुदारा ऐसा ना करें, अल्लाह नबी के लिए भी जिक्र किया करें। देखें जो खुद ही से हदिया दे देना वो सर आँखों पे रखे, अल्लाह ताला ने उसमें बरकत। आपका मकसद है कि डिमांड ना करें वो? जी बिल्कुल सर, डिमांड नहीं करें। देखें सर, मेरे भी दिल में, मेरे भी घर में बहुत अखराजात हैं, मेरे भी 3 मासूम बच्चे हैं। तो बच्चे जब बोलते हैं ना मम्मा कहाँ जा रही हैं आप, तो मैं कहती हूँ बेटा मदीने का टिकट लेने जा रही हूँ, दुआ करना कि महफिल में जा रही हूँ मदीने का टिकट मिले। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा मिल भी चुका है, और 4थी मरतबा तो अल्लाह ताला ने मुझे एक गौसे उमरा ग्रुप से मिलवा भी दिया कि उन्होंने मुझे लेडीज़ की जो ना वो लीडर भी बना दिया है, कमांडर कर दिया आपको। जी जी सर, बना दिए। ये सब मुझे उन्हीं के दर से मिला है। तो मैं यही कहूँगी कि तमाम नातखां से कि ना खुदारा पैसों के लिए नहीं, कभी जो ना अल्लाह की रज़ा के लिए भी पढ़ लिया करें, हदिया नहीं बाना करें। जब बिन मांगेंगे ना, जब उससे मांगेंगे अल्लाह से, तो आपने जितनी डिमांड सोची भी होगी ना उससे ज़्यादा ही मिलना है। मुझे तो मिला है। मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला तमाम नातखां
मैं तो किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रही सर। मैं चाहती हूँ कि बगैर पैसों के भी, बगैर हदिये के पढ़ के तो देखें, फिर जो कुछ पाएंगे ना फिर हो सकता है उस वक्त मैं याद आऊँ। तो मैं तो हदिया नहीं देती, बस जो मुझे बहुत कुछ हदिया मिल भी जाता है, अल्लाह का शुक्र है। तो सर मैं यही चाहूँगी कि मदीने के सफ़र में ये जब मैंने वहाँ मिलाद पढ़ी थी, तो मैं चाहती हूँ कि जितने जो घर बैठे ख़वातीन हमारी बेचारी खाने बना बना के सुनती है ना, तो वो मेरी आवाज़ सुने, जज्बात सुने, और फिर वो मदीने भी जाएंगे इंशाअल्लाह। वो क्योंकि नाच सुनाए आप, नाच सुना सर, वो नाच सुनाए जो वहाँ बैठ के आपने पढ़ी। दीद की तालिब हुआ का जलवा दिखला ना ज़रा या मोहम्मद, चांद बन कर सामने आना ज़रा। जब मदीने गई तो मदीने जाकर फिर मदीने वाले का दीदार मांगा कि अब यहाँ तक तो आ गई हूँ, अब दीदार भी दे दे आका। तो ये याद में मैंने जिक्र किया और ये पढ़ा। तो अगला मिसरा मेरी इमाम कहते हैं कि रोते रोते जब मैं सो जाऊँ तुम्हारी याद में, या मोहम्मद ख्वाब में तशरीफ़ ले आना ज़रा। मेरा किबला मेरा काबा मेरी दुनिया हो तुम्ही, दिल तुम्हें सजदा करेगा सामने आना ज़रा। तूर पे जाते हो मूसा दिल से इतना पूछ लो, जब उठे पर्दा तो तुम बेहोश हो जा ना ज़रा। ज़िक्र मुस्तफ़ा किया और ज़िक्र ना मूसा किया है मैंने ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए ना, तो कोहे तूर पे जाके अल्लाह से कहते अल्लाह कि जब जा रहे थे रास्ते पे ना छिपकली उनके कुर्ते पे चढ़ गई, तो छिपकली ने पेशाब कर दिया। तो कोई तूर पे जाके जलाली थे मूसा अलैहिस्सलाम, कहा अल्लाह तूने छिपकली को क्यों बनाया? तो अल्लाह ताला ने कहा मूसा जब तू यहाँ आ रहा था तो छिपकली ने भी कहा कि अल्लाह तूने मूसा को क्यों बनाया? तो अल्लाह की हिकमत अल्लाह ही जाने। तो इसलिए ज़िक्र किया तो अचानक से मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र ज़हन में आया। तो असल में सर मैं ना कोई बयान देती रही हूँ जो ज़िक्र करती हूँ, और फिर कहते हैं ना कि नातों में भी दो अशारों में भी ना बयान छुपे हैं, तो अगर दिल के कानों से सुना जाए तो वो बयान भी हमें याद आ जाते हैं। तो नातों को भी ना बयान की तरह सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसमें भी बयान छुपे होते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपने मेरा टूटी फूटी आवाज़। अच्छा नहीं, सबसे आखिर में अच्छा मुझे अब एक बात और मैं आपसे पूछनी है। आजकल की मैं नातें मैं भी सुनता हूँ, ज़ाहिर सी बात अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। मैंने आजकल की जो नातें देखी हैं उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैं ये समझता हूँ कि वाह हयात किस्म के वर्ड्स यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मैंने नात सुनी, वो हमारे बड़े मशहूर नात ख्वां हैं, नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, अगर मैं वो अशार बताऊँगा तो वो खुद ही समझ जाएंगे। मिर्ची लगी, इस तरह के कुछ वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं, ये शायद आपको ही पता हो। तो क्या समझते हैं, ये सही है? जी सर बिल्कुल सही नहीं है ये। देखें हम के मायने अल्लाह की तारीफ़ और नात के मायने रसूल अल्लाह की तारीफ़। तो नात ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें अल्लाह के नबी की या और नबियों की तारीफ़ बयान की जाए, ना कि मिर्ची लगती है जलने वाले जलते हैं और 11वीं में 12वीं में इतने लाइटें, क्या है सर? ये मुझे भी नहीं पसंद है। क्योंकि देखें आप खुद सोचें ना, माशाल्लाह हमारी आवाम भी बहुत समझदार है कि ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये तो फ़िरका परस्ती हो गई, दिल आज़ारी हो गई। तो आप ये मुझे भी सर इससे मैं भी ख़िलाफ़ हूँ। और जितने नात खाएँ ये खुदा रहा ये नात ना पढ़ें। मुझे ये बताएं ना, आप भी माशाल्लाह खुद बहुत अच्छी नात ख्वां हैं, आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह अच्छी है। मुझे ये बताएं ऐसे जो नात ख्वां हैं उनका क्या पैगाम क्या देना चाहेंगी कि वो उनको क्या करना चाहिए, या उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि आप बेहुरमती कर रहे हैं नात की भी? मेरी नज़र में तो बेहुरमती है ये। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि ऐसे जो नात ख्वां हमारे, अल्लाह उनको हिदायत दे, मैं तो दुआ करता हूँ, क्या उनके लिए क्या आपकी क्या सोच है? जी सर बिल्कुल ऐसे इस बातों पे, नातों में जो ये बातें आती हैं, बातें हैं सर, नात तो नहीं है, तो ये इस पे बैन लगना चाहिए और हमारी आवाम को भी आवाज़ उठानी चाहिए। और हमारी आवाम को अल्लाह ताला इतना शऊर दे कि वो समझें कि ये सब ये सुने ही नहीं, ये नहीं सुनेंगे तो ये। और जबकि ये नात सुनने से पहले मैंने भी सुनी थी, उन्होंने कहा था कि ये सबसे अच्छी आज तक की मेरी नातों में से ये बेस्ट नात है, ये है वो है। जब सुना तो सर बाकी दिल इतना अफसुर्दा हुआ, ये क्या है ये कि मिर्ची लगती है गलियाँ सजती हैं। सर मुझे तो ये बिल्कुल, और आप खुद सोचें ना कि नात तो नहीं है ये,
उन्होंने नात कहा, लेकिन मेरी नज़र में ये नात नहीं है। खुदारा इस नातों को मत सुने, बैंड लगा दें। बिल्कुल सर, बैंड, क्योंकि मासूम बच्चे ना ये पढ़ेंगे, पिक करते फ़ौरन। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा भी पढ़ाती हूँ, तो मदरसे में PF स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा है, तो वहाँ भी मदरसा जगह जगह हमारी ब्रांच है, वहाँ पर भी मैं मदरसा पढ़ाती हूँ। तो बच्चे ना ख़ास कर 12वीं 11वीं शरीफ में ये पढ़ रहे होते हैं कि मेरे को सर ये तो ना आती भी नहीं है, तो बच्चे पढ़ते हैं तो मैं रोकती हूँ, बेटा ये नात नहीं है, नात नहीं है। तो बच्चे अल्लाह का शुक्र है, बिद्दत है बिल्कुल, यहाँ पे अपनी जलन निकाल रहे हैं, फ़िरका परस्ती कर रहे हैं कि ये भाई दावत इस्लामी, ये दो बंदी आले दिस, ऐसा हरगिज़ ना करें। फ़िरका वारिद को आपस में लड़वा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये वीडियो भी देखिए कि वहाँ पर जब ये नात खां गए ना, तो बाकायदा हमने ये वीडियो भी देखी, वायरल हुई है कि मदीने में लोगों ने रोका है, शुरतों ने रोका है कि तुम वही हो ना, कि जो तुम ये बाकी दिल दुखा है कि ये इतने अच्छे नात खाते, क्या हो गया इनको। अल्लाह ताला ने पैसे की चमक जब होती है ना, तो फिर बंदे को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हो, क्या कर रहा है। ऐसा ही है जी बिल्कुल सर, हाँ शायद यही, आप बिल्कुल ठीक है। आगे चल के आप तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आगे मेरा दिल कह रहा है इंशाल्लाह ताला आगे आपके साथ ये होने वाला है। सर बिल्कुल नहीं करूँगी, अल्लाह से यही दुआ करूँगी, अल्लाह अगर ऐसा होना तो फिर अभी से। ऑन रिकॉर्ड आप बोल रही हैं, मैं इसको अपने पास सेव रखूँगा, मेरे चैनल पे ये चीज़ सेव होगी, याद रखिएगा आप। जी बिल्कुल सर, आप रिकॉर्ड रखिए, मैं तो अल्लाह से डायरेक्ट कह रही हूँ कि अल्लाह अगर ऐसा मेरे दिल में बात आए तो हरगिज़ अभी रोक दे, अभी मुझे फेमस आकर। सर बिल्कुल नहीं करूँगी, ये मैं आपको भी गवाह और जितने मेरे सुनने वाले नाजरीन हैं ये सब गवाह हैं मेरे। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि अपने हुदूद में नात के मायने जान कर इंशाल्लाह नात आगे करनी है। मेरा तो ज़िक्र ही बस मक्का मदीना है, मेरे ज़िक्र में, मेरी आवाज़ में आप मक्के मदीने का ज़िक्र सुनेंगे, इसके अलावा किसी का ज़िक्र नहीं सुनेंगे, ना फ़िरका परस्ती ना कोई। तो सर बिल्कुल ऐसी मेरी कोशिश होगी और मुझे यकीन है कि मैं कभी ऐसा ना करूँगी। अच्छा कुलसूम, सबसे आखिर में, आजकल जो बच्चियाँ हैं, नौजवान बच्चियाँ हैं, वो मोबाइलों में मसरूफ़ हैं, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपको पता है दीगर जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं। माशाल्लाह आप दीन से भी बहुत नज़दीक हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दीन का भी काम कर रही हैं, आप बयान वगैरह भी देती हैं, मैंने सुना है। ऐसी जो हमारी बच्चियाँ हैं जो गलत ट्रैक पे चल रही हैं इस टाइम पे, आप उनके लिए क्या पैगाम देंगी कि उनको क्या करना चाहिए? जी सर, ये बहुत अच्छा टॉपिक पूछा आपने। आप यकीन करें, ये परसों मैंने जो दर्स में गई थी तो वहाँ मैंने ये टिकटॉक पर ही और ये ज़िक्र किया था, टूटे फूटे अंदाज में ही, लेकिन कितने लोग मेरी बात मान चुके हैं। कहते कि हकीकत है, ये टिकटॉक बनाना और ये दिखाना, ये सब अल्लाह के नबी की ने फरमाया था ना, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी वाज़ेह हो रही है कि औरतें अपने आप को देखें बेपर्दा कर देंगी। और ये हर की देखें, एक दफ़ा बना के तो हट जाती हैं, कितनी आंखें गुनाहगार होती हैं ना, और कितने लोग इसे अपने स्टेटस पे लगाते हैं, कितने ये गुनाह फैलता ही जा रहा है। तो ये बिल्कुल रोका जाए, आवाम, हुकूमत ये रोक दे, ये टिकटॉक पर ये बेहूदगी है, लड़कियों के डांस गाने बाजे ये रोके जाए। अगर नात खां आ रही है, नात पढ़ रही है ना, तो ये तो एक अलग बात है, देखिए ये अलग शुबा, ठीक है ये करे, लेकिन एकदम से अपने बालों को दिखाना, अपने चेहरे को दिखाना, अदाएँ दिखाना, गाने, इंडियंस गाने बजाना, सर ये बिल्कुल रोका जाए। और ये तो मैं हर मिलाद में, हर मजलिस में, हर दर्स में ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये बेहयाई, सर ये कहाँ से आगे क्यों आ गया, हमें तो इतना पता भी नहीं है इस बारे में कि टिकटॉक आया क्यों, ये क्यों हुआ। सर ये हटना चाहिए, बिल्कुल बैन लगना चाहिए इस पर। मकसद आपका टिकटॉक पे मुकम्मल तौर पे बैंड लगना चाहिए, ये मसले का हल है? सर लग ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि दीन की तरफ लोग कम हैं और जो है ना बेहयाई की तरफ हो गए। मासूम बच्चे ने क्या मालूम कि देखें, एक माँ जो है ना 7 नस्लें आबाद करती है और एक माँ 7 नस्लें बर्बाद करती है। ये माँओं की कोताहियाँ हैं जो बच्चों को टिकटॉक पे लेकर आ रही हैं। अपनी जान छुड़ाने के लिए ना मोबाइल पकड़ा दे, मोबाइल दे देते हैं और अपने जो ना कामों में, दीगर कामों में, दीगर जॉब्स में लग जाती हैं। लेकिन वो ये देखें ना कि लेकिन 3 चीज़ें हमारे मरने के बाद रहेंगी, उसमें से एक नेक औलाद भी है। नेक औलाद को अगर वो नेक औलाद हमारी तो औलादों की तरफ इशारा है ना, हम अपनी औलादों को अच्छी तरबियत दें कि उन्हें दीन की तरफ लेकर आए, ना कि टिकटॉकर बनाएं। ये अपने क्या नाम है फेमस, अपने फ्रेंड्स बनाने के चक्कर में, जी सर, फॉलोवर बनाने के चक्कर में ना ये लोग अब पूरे दीन को, पूरे हमारे जो ना बस तबाही मचा रहे हैं लोग। तो रोका जाए, बैंड लगा जाए सर। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी कुलसूम। अच्छा, आने वाले वक्तों में एक बात आपको मैं और बता दूं, कुलसूम ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रही हैं, कुलसूम एकेडमी या इस तरह कुछ इनका नाम है चैनल का, मज़ीद मैं आपको बता दूंगा अपडेट।
और कुलसूम जो है नात ख्वां के अलावा जो ट्रैवल एजेंसी से भी मुंसलिक हैं, जहाँ पर ये मुख्तलिफ जो है ना उम्रास के पैकेज दिए जाती हैं। गौसिया ट्रैवल एजेंसी है, उनसे भी मुंसलिक हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह जब मेरा होगा तो डिटेल में बात करेंगे इस मुतालिक भी। तो मैं देखने नाज़रीन को यही कहना चाहूँगा कि आपको कुलसूम की आवाज़ कैसी लगी, आया कुलसूम को अप्रिशिएट करना चाहिए, कुलसूम को आगे जाना चाहिए। अगर अभी चाहते हैं तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह इनका भी अपना यूट्यूब चैनल होगा, तो आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो कीजिएगा, ताकि इनका टैलेंट जो है ना लोगों तक पहुँचे। आजकल के दौर में, डिजिटल दौर में लोग बेहयाई की तरफ जा रहे हैं, और मैं इन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारे दीन को फ़रोग़ दे रही हैं। और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह अगर इन जैसी लड़कियां आगे आईं तो मैं समझता हूं कि दीन को बचाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।